हालात आपको क्या बता रहे हैं, सर्कमस्टांसेस क्या बता रहे हैं कि आप लोगों ने कल भी वहां पर ये रौनक लगनी है या आज ये सिमट जाना है, घर चले जाना है? कुछ थोड़ा हमें जितना बता सकते हैं उतना बताएं प्लीज। देखिए, अभी तक जो सिग्नल्स आ रहे हैं इन टॉक्स को लेकर वो बड़े पॉजिटिव हैं और बड़ी कंस्ट्रक्टिव टॉक्स हुई हैं अभी तक। और अभी तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक ये टॉक्स जो टेक्निकल जो है वो टॉक्स में अब जो है वो कन्वर्ट हो गई है। टेक्निकल जो है वो टीम्स की बातचीत अब चल रही है, विच इज अ वेरी गुड सिग्नल। और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि बातचीत आगे बढ़ी है। और अमेरिकी जो नायब सदर हैं जेडी वैंस, वो आज इन टॉक्स की जो ये इस वक्त दोनों फरीकैन की फेस टू फेस चल रही हैं, इसके बाद शायद उनके वापस जाने का भी इम्कान है। और इस वक्त तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक बड़े जबरदस्त अंदाज से टॉक्स आगे बढ़ी हैं। और पाकिस्तान का इस हवाले से जिस तरह हमने देखा कि पहले बड़ा जबरदस्त रोल रहा सीज फायर, उसके बाद सीज फायर बरकरार रखने के हवाले से, फिर दोनों पार्टियों को एक टेबल पर बिठाने के हवाले से, तो इस जो मीडिएशन का इस वक्त प्रोसेस चल रहा है, जो टॉक्स आगे इस पॉजिटिव अंदाज में बढ़ी हैं, तो पाकिस्तान ने भी बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर ये टॉक्स लाइव रहती हैं और बातचीत अगले मरहले में चली जाती है, इवन तो अगर कोई बहुत ज्यादा पॉइंट्स पर एग्रीमेंट ना भी हो, एक दो पॉइंट्स पर एग्रीमेंट हो जाए और टॉक्स लाइव रहे और हम अगला फेज देखें, तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और ऐसी सूरत में हम ये जो इनिशियली पाकिस्तान की काविशों से 2 वीक सीज फायर हुआ था, वो उसमें हम एक्सटेंशन भी देख सकते हैं। और अभी तक की इतलात के मुताबिक बहुत तामीरी बातचीत हुई है और टेक्निकल टीम्स अब बात कर रही हैं। और जो अब ईरानियन डेलीगेशन में जो उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर आए हैं, वो भी आपको पता है कि उनकी आने की भी एक अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस है। वो जो एसेट्स के हवाले से ईरान की एक बड़ी आपको पता है कि प्री टॉक डिमांड थी कि जी एसेट्स को जो है वो अनफ्रीज किया जाए, तो उनका आना जो है वो इसी चीज का सिग्नल करता है कि इसी चीज के ऊपर भी जो है वो। और मोहसिन भाई टुवर्ड्स द एंड जरा मुझे बताएं, ये कन्वेंशन सेंटर का हमने माहौल तो आपने पूरा बताया था पिछले उसमें, ये तकरीबन कितने इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं जो कि इस वक्त आए हुए हैं पाकिस्तान अंदाजन? देखिए, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और ऑब्जर्वर्स को मिला के तकरीबन तादाद तकरीबन 100 के करीब जो है वो बनती है। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो इन टॉक्स को लेके, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, ईरानियन जर्नलिस्ट, फिर यूएसए से भी आए हुए हैं, फिर मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी तादाद है सहाफियों की यहाँ पे, और यूरोपियन जर्नलिस्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं जो मिडिल ईस्ट की पूरी सूरत हाल को कवर कर रहे हैं। इनमें स्पेन के जर्नलिस्ट भी हैं, जर्मनी के भी हैं। सारे जो हैं वो पुरुमीद हैं और जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं उससे जो है वो बहुत ज्यादा जो है अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, सराह भी रहे हैं। और उन्हें लगता है कि ये जो चांस है अमन का, ये इसको कोई भी पार्टी उसको गंवाना नहीं चाहती। और जिस तरीके का एक माहौल दे दिया गया है इन टॉक्स के लिए, देखें मामला तो तय दोनों फरीकैन ने आपस में करने हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का भी रोल था वो बड़ा जबरदस्त था। आमतौर पे मीडिएटर या होस्ट इतनी ज्यादा फैसिलिटी आपको पता है कि नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल नेक नीति के साथ, सच्चे दिल के साथ सिर्फ अमन के लिए ये स्टेज सजाया, मुज़ाकरात की मेज सजाई। और अभी तक बड़े जबरदस्त जो है वो हमें अल्लाह ताला कामयाब करें इंशाल्लाह। मोहसिन, थैंक यू सो मच, आप बड़े जबरदस्त रिपोर्टिंग कर, आपसे राब्ते में रहेंगे, बहुत शुक्रिया।